मुद्दा हम ये नहीं बनाएंगे और राजनीति से ऊपर देश की जो जिम्मेदारी है उसको संभाल सकते। बार बार आप गलतियों की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये समय आ गया है कि हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दें? जहां तक कि अभी सवाल है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, तो उसको हमने कई बार। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह जी आजकल बड़े पशुपेश में हैं। एक तरफ तो उनकी निगाहें रहती हैं सीमा पार पर हो रही हरकतों पर और दूसरी तरफ हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव। इसी दुविधा में पड़े मुलायम सिंह से आज करते हैं सीधी बात। कल मैंने आपका 1.25 घंटे का भाषण सुना, उसमें सरकार पर आक्रमण ज्यादा और पाकिस्तान पर कम था। इसका क्या कारण है? जहां तक कल भाषण का सवाल है, आक्रमण तो हमारा सरकार की कमजोरियों पर था और भूलों पर था और आतंकवाद पर और पाकिस्तानी आतंकवाद या सीमा पार के आतंकवादियों पर हमला हमारा सरकार के हमले से कहीं ज्यादा था। पर मैंने पूरा आपका भाषण जो है सुना बड़ी देर से, उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे आक्रमण सरकार के ऊपर आप ज्यादा इसलिए कर रहे थे, तीखे प्रहार सरकार के ऊपर थे, यूपी के ऊपर नजर तो नहीं थी आपकी चुनाव के ऊपर? नहीं, मैंने अपने भाषण के आरंभ में ही कह दिया था कि चुनाव मुद्दा हम ये नहीं बनाएंगे और राजनीति से ऊपर देश की सुरक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा सब ऊपर है। पर आपके भाषण पढ़ने के बाद मेरे को आज लगा नहीं कि आपकी पोजीशन क्या थी, आप चाहते क्या थे सरकार से? हम चाहते थे कि सरकार में इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक संकल्प हो और पुरुषार्थ हो, जिससे देश की एकता, अखंडता और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद का सफाया हो। पर नेताजी, आपने उनका पुरुषार्थ को तो ललकारा नहीं जैसे आप ललकारते हैं कि आइए अटल जी आज हम चढ़ाई करें, हम आपके साथ हैं। हमने कहा है कि आप देश हित में जो भी काम आप करेंगे हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और जो गलतियां करेंगे उन गलतियों के लिए हम कटघरे में भी खड़ा करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि हम आपकी कोई निंदा करते हैं, जिससे आप सुधरें और देश की जो जिम्मेदारी है उसको संभाल सकें। बार बार आप गलतियों की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये समय आ गया है कि हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दें? जहां तक कि अभी सवाल है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, तो उसको हमने कई बार कहा कि सबसे पहले इस दक्षिण पूर्वी एशिया में शांति के लिए मुशर्रफ को अवैध रूप से कश्मीर पे जो कब्जा है तत्काल छोड़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को कई बार हमने सलाह दी समाचार पत्रों के माध्यम से कि मजबूती के साथ अगर आगरा में नहीं आप कह सके शिखर सम्मेलन में, तो अब कहिए कि हमारा अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर को छोड़िए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पर अभी आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को पीओके जो है उनका जो कब्जा है उसको एकदम छोड़ देना चाहिए और आतंकवादियों पर हमला करने की बात मैंने आज से नहीं, उस वक्त कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ था और कांग्रेसी नेता ने मुझसे एक ने यह भी कहा था कि आपने आतंकवादियों के अड्डों पर हमले की बात कही, अब आपको खतरा बहुत पैदा हो गया है, आप अपनी सुरक्षा और बढ़ाइए। पर आपका कहना यह है कि आतंकवादी अड्डे जहां पर भी हैं उनके ऊपर हमला करना चाहिए अभी हमारी सरकार को? करना चाहिए, लेकिन मैंने ये जरूर सुझाव दिया कि अब आपको गंभीरता से सोच समझ। आप सीधी बात मुलायम सिंह जी नहीं, देखिए आतंकवादी हमलों पर हम तैयार हैं, आज ही हमला होना चाहिए, लेकिन सरकार को हमें सावधान इसलिए किया है कि जो हमको खबर मिली है कि आतंकवादी अड्डों को पाकिस्तान ने सीमा की किनारे से हटा लिया है और जनता के बीच और अपनी फौज में शामिल कर लिया है, जहां वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसका मतलब फिर इसका फौज के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए अगर उन्होंने छुपा रखा है तो? अब ये तैयारी इनकी कितनी है
इसमें हमें और आपको विश्वास में लेना चाहिए। हमने कहा आप तो देश के रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर को 18-19 महीने, आपको पता होगा तैयारी है कि नहीं हमारी फौजों वो की? तैयारी की बात जहां तक सवाल है वो तो सेना ही बताएगी, लेकिन हम इस बार तो इसी नहीं बता सकते, हम रक्षा मंत्री रह चुके हैं, इसलिए हमको पता है कि अभी तैयारी कितनी है। नेताजी आप लेकिन खुल के नहीं बताना चाहते, खुल के बताना देश हित में नहीं। अगर सेना तैयार है आज, तो आपको लगता है जहां भी आतंकवादी छुपे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे अधिकृत कश्मीर के अंदर हो, उसके ऊपर सरकार को हमला करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? विपक्ष को विश्वास में लीजिए, सेना को पूरी तरह विश्वास में लीजिए और देश की जनता को विश्वास में लेकर के जब जो भी कदम उठाना पड़े सरकार को उठाना चाहिए। देखिए, आप भी राजनीति की तरह बोल रहे हैं, आप देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए ना। आप हमारे व्यूअर के सामने बैठे 4 करोड़ लोग आपको देखने जा रहे हैं, आपकी क्या बात है कि आप अगर व्यूअर आपसे पूछे, अगर आप अगर आज डिफेंस मिनिस्टर होते तो आप क्या करते? आतंकवाद के खिलाफ जितनी भी जो भी कार्रवाई करना चाहती हो सरकार, हम पूरी तरह से उसका समर्थक हैं, साथ हैं, मदद के लिए तैयार। मैं तो बार बार आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सरकार अगर आज ये फैसला आप चाहते हैं सरकार फैसला करे कि जहां भी आतंकवादी छुपे हुए हैं देश के अंदर देश के बाहर, वहां पर जैसे अमेरिका ने हमला किया है, इनको भी करना चाहिए। देश की सुरक्षा, देश का सम्मान बड़ा है और देश को सम्मान बचाने का वक्त है। आप क्लियर नहीं, आप हाँ या ना क्यों नहीं कहते? हम तो हाँ कहते हैं कि हमला करना चाहिए, देश की सुरक्षा, देश का सम्मान बड़ा है, उसके लिए उसको बचाने के लिए सरकार को जहां भी छुपे हुए लोग आतंकवादी हैं चाहे वो पाकिस्तान में, उनके ऊपर हमला सेना को विश्वास में लेना पड़ेगा। वही बात कल आपने पार्लियामेंट में ये बात क्यों नहीं कही? कहा है कल आपने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में जहां भी लोग छुपे हुए हैं चाहे नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ जो भी आप कार्रवाई करेंगे हम उसकी मदद करेंगे, हम आपके साथ है, पूरा विपक्ष साथ है, कार्रवाई में देख लीजिए। क्योंकि आपके कुछ एमपी हैं, जैसे आजम खान आपके एमपी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, विरोध किया कि अमेरिका ने जो अलकायदा के ऊपर आक्रमण किया है उसके विरोध में मुसलमान ईद बड़े जोर शोर से नहीं मनाए। तो आपकी पार्टी में ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है? आजम खान ने जो बयान दिया है पूरी तरह से पढ़िए, निहत्थे और निर्दोष लोगों पर हमला किया है। नहीं, अभी तक कोई उसमें तो हमने भी कहा है, पूरे उसमें तो लंदन में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया है, अमेरिका में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया है, चीन ने भी कहा है